तो हमने देखा कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 237 अंक गिरकर 60,622 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 80 अंक फिसलकर 18,028 के लेवल पर बंद हुआ। हालांकि बैंक निफ्टी में 178 अंकों का उछाल देखा गया। एफएमसीजी, मेटल और मिड कैप शेयरों में आज ज्यादा गिरावट देखी गई। तो आज बाजार में कहां दिखी शानदार रिकवरी, किन शेयरों की हुई पिटाई, समझते हैं। हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों में मिला जुला कारोबार देखने को मिला। लगातार तीसरे दिन अमेरिकी बाजारों में अच्छी खासी गिरावट का माहौल था और एफआईज की खरीदारी के आंकड़े भी थोड़े ठंडे पड़ते हुए नजर आए, स्पेशली वायदा कारोबार में। उसके चलते ऐसा लगा था कि शुरुआत हल्की कमजोरी के साथ हो सकती है, लेकिन इसके विपरीत बाजार खुले अच्छे 18,100 के आसपास और 18,150 के आसपास तक पहुंचने की कोशिश की, हाई भी वहां पर बनाया और वहां से फिर धीरे धीरे सेकंड हाफ में फिसलते हुए दिखे, 18,025 के नजदीक पहुंचते हुए दिखे निचले स्तरों पर, और दिन के निचले स्तरों पर ही जाकर हल्के फुल्के नुकसान के साथ हुए बंद हम निफ्टी पर। लेकिन बैंक निफ्टी इसके विपरीत दिन भर रहा मजबूत खुलने के बाद एक बार 42,700 की जो ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे पर भी पहुंचा, वहां से हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आई और फिर ज्यादातर वक्त बैंक निफ्टी ने दिन भर 42,500 के आसपास बिताया और वहीं पर बंद भी हो गया 200 पॉइंट से ज्यादा के फायदे के साथ। अब इंटरेस्टिंग चीज जो है वो ये कि जहां एक और HUL और बाकी FMCG शेयरों ने, मेटल शेयरों ने दबाव बनाया और कमजोर रहे, निफ्टी को बढ़ने नहीं दिया, वहीं बैंकिंग शेयरों में ICICI बैंक, SBI ये मजबूती के साथ बढ़ते हुए नजर आए। HDFC बैंक भी मजबूत था, इससे बैंक निफ्टी मजबूत होकर बंद होता दिखा। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेड था, जहां एक और बड़ा दिग्गज सेक्टर बैंकिंग शेयर मजबूती के साथ, वहीं दूसरे दिग्गज सेक्टर्स में यानी कि FMCG में अच्छी खासी कमजोरी का माहौल। और इसीलिए आपको ये दिखेगा तस्वीर कि ऐसा कम देखने को मिलता है कि निफ्टी लाल निशान में बंद हो, बैंक निफ्टी हरे निशान में बंद हो, वो भी आधा % है। बाकी जो पूरा एक्शन था बाजार का, ज्यादातर स्टॉक्स में एक्शन रिजल्ट्स के दम पर रहा और जिन कंपनियों के रिजल्ट्स थोड़े कमजोर रहे उनकी पिटाई भी जमकर होती हुई दिखी। ब्रॉडर मार्केट में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग का माहौल था। बात वही है, ट्रेडिंग रेंज के निचले सिरों पर जैसे खरीदारी आ रही है, वैसे ही ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे पर प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई दिख रही है और यही आज हफ्ते के आखिरी दिन भी आपको फिर से देखने को मिला। सोमवार के बाजार पर क्या रहे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं। सोमवार के बाजारों का अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल काम है और वो इसलिए कि भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त 3:30 बजे डाउ फ्यूचर्स एकदम सपाट थे, 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे की रेंज में, कोई खास डायरेक्शन है नहीं। 3 दिनों में 1300 पॉइंट के आसपास गिरने के बाद डाउ रिकवरी भी हो सकता है और ट्रेंड कमजोरी का है, आगे कमजोरी बढ़ा भी सकता है। तो अमेरिका में किस तरह का ट्रेड होगा इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है, क्योंकि खबरें भी एक ही तरह की आ रही है रिसेशन, मंदी को लेकर। लेकिन कभी मंदी के डर से बाजार बढ़ जाते हैं कि ब्याज दरें नहीं बढ़ेगी और कभी तेजी से घट जाते हैं कि मंदी आने वाली है। इसलिए सोमवार को सुबह जब आप लौटेंगे ट्रेडिंग के लिए तो आपको डाउ फ्यूचर्स भी देखने होंगे और डाउ पर रखनी होगी नजर। हमारे अपने ट्रिगर्स में, चूंकि अब हम मंथली एक्सपायरी वाले हफ्ते में पहुंच चुके हैं और एक दिन 26 जनवरी छुट्टी का दिन है, तो 3 ही दिन आपके लिए एक्सपायरी के लिए आज से और बचेंगे। एक्शन बढ़ेगा सोमवार से रोल ओवर्स का भी। ऐसे में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट होगा सपोर्ट लेवल वो होगा 17,900 से लेकर 17,950 का, ये पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है और ऊपरी स्तरों पर 18,100 से 18,150 रुकावट की जगह। बैंक निफ्टी 42,025 से 42,125 आपके लिए सपोर्ट के तौर पर काम करेगी। 42,825 से 42,950 ऊपरी रेंज है, जहां तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी कर सकता है। तो ग्लोबल संकेतों के दम पर हम करेंगे शुरुआत, बाद में हमारे डेटा जो है वायदा कारोबार के भी और FIs के आंकड़े भी ये बाजार की दिशा तय करेंगे।